नमस्कार। लगभग आधी सदी से ज्यादा का समय बीत गया। इस देश की लोकसभा में एक भी सीट नहीं बढ़ी। 50 वर्षों से अधिक समय से इस देश की लोकसभा में 543 सीटें ही स्थिर रही। आधी सदी में क्या नहीं बदल गया? दुनिया बदल गई, देश बदल गया, इस देश के सारे प्रदेशों में भारी बदलाव आ गया, जनसंख्या का महाविस्फोट इस देश ने देखा। अपेक्षाएं बदली, आकांक्षाएं बदली, महत्वाकांक्षाएं बदली राष्ट्र की। लेकिन राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने वाले सदन की संख्या नहीं बदली। उसमें 543 थे, 543 ही रहे। है ना हैरानी की बात? किसी गतिमान समाज में ऐसा क्यों होना चाहिए? एक सांसद 20-20 लाख, 25-25 लाख मतदाताओं के ऊपर निर्वाचित हो रहा है। 25 लाख लोगों तक पहुंचने की उसके पास न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न संसाधन है, न इच्छा है। सब कुछ गड्डम गड्ढ। सोचिए, 50 वर्ष पहले जब 543 सीटें लोकसभा में होंगी, ये तय किया गया था परसीमन के जरिए, तब भारत की आबादी कितनी थी और आज कितनी है? सोच लीजिए। लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। अब सीटें बढ़ने जा रही हैं। अब 543 मत कहिए हुजूर, अब 850 कहिए। और ये 850 सीट लोकसभा की हर राज्य में 50% सीटों की संख्या की बढ़ोतरी करेंगी, मोर और लेस, हर राज्य में। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, तो 120 हो जाएंगी। यही फार्मूला लगभग हर राज्य के लिए होगा। हालांकि एग्जैक्ट कितनी सीटें होंगी इसके लिए हर राज्य में परसीमन आयोग बनेगा, वो सभी दलों से बात करेगा, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन मोटा सिद्धांत ये लागू होगा कि जहां जितनी सीटें हैं उसमें 50% और जोड़ दीजिए, मोटे तौर पर। और ये 850 सीटों का जो संख्या है, ये 2039 तक अपरिवर्तनीय रहेगी। यानी फिर इस 2039 तक इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। यानी 2029 का लोकसभा चुनाव, 2034 का लोकसभा चुनाव और 2039 का लोकसभा चुनाव, 3 लोकसभा चुनावों तक फिर ये संख्या स्थिर रहेगी 850 की, जो अब होने जा रही है। 2039 के बाद संसद को यह अधिकार होगा कि वह इस संख्या में परिवर्तन कर सके। यानी 2039 के लोकसभा चुनाव के बाद जो संसद चुनकर आएगी, जो लोकसभा चुन के आएगी, वो लोकसभा ये निर्णय ले सकती है कि अब इस 850 की संख्या को आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। लेकिन तब तक के लिए फ्रीज रहेगी, संख्या स्थिर रहेगी। यानी हम तब एक तो जनगणना अभी हो रही है, और इस जनगणना और 2039 के बीच में एक जनगणना और होगी। अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो एक जनगणना और होगी। उस जनगणना के आंकड़ों के बाद 2039 में जो लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी, उसके पास ही अधिकार होगा संवैधानिक तौर पर कि वो इस संख्या की समीक्षा करे 850 की, और अगर और जरूरत हो तो सीटें और बढ़े। ये कुल जमा तस्वीर है। महिला आरक्षण पर आज से पार्लियामेंट का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, 3 दिन का, 16, 17, 18। और आप मान कर चलिए कुल 72 घंटों का खेल है। 3 दिन मतलब 72 घंटे, और उसमें भी 18 घंटे, 10 घंटे लोकसभा में और 8 घंटे, नहीं 18 घंटे लोकसभा में और 10 घंटे राज्यसभा में बहस के लिए। 28 घंटों का मामला है। सरकार को
इसलिए बहुत दिक्कत नहीं आएगी इस बिल को पास कराने में, क्योंकि जहां 2/3 बहुमत चाहिए सरकार को, वहां ये बात भी देखने योग्य है कि उपस्थित लोगों में 2/3 बहुमत, यानी उस वक्त वोटिंग के समय सदन में जो लोग उपस्थित है उनमें से 2/3। ऐसा नहीं कि 500, इस वक्त 540 का हाउस है, 3 खाली हैं सीट्स, तो 540 में 2/3 नहीं, वोटिंग के समय, मत विभाजन के समय लोकसभा में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 चाहिए होंगे सरकार को, तो सरकार वो मैनेजमेंट कंपैरेटिवली आसानी से कर सकती है। अभी उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है, ये सरकार भी जानती है और विपक्ष भी जानता है। फिर भी अगर नरेंद्र मोदी ने इस कदम को आगे बढ़ाया है तो स्वाभाविक तौर पर इस बात को देखकर बढ़ाया होगा, समझकर बढ़ाया होगा कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। एक, विपक्षी दलों ने कहा है कि हम परिसीमन वाले अंश से जुड़ा जो विधेयक आएगा उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ वोट करेंगे। महिला आरक्षण ठीक है, लेकिन इस वक्त इस ढंग से नहीं, विपक्ष का कहना यह है। लेकिन सरकार इस पर पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा देगी, ये भी तय है। और 2029 के लोकसभा चुनाव में ये महिला आरक्षण लागू हो जाए, इस बात को हर कीमत पर नरेंद्र मोदी की सरकार सुनिश्चित करेगी। और मुझे नहीं लगता कि संख्या की समस्या से ये विषय कहीं संसद में अटकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। उतना मैनेजमेंट मोदी सरकार को आता है और ऐसा जोखिम मोदी सरकार ने कभी नहीं लिया कि संख्या के कारण उनका कोई बिल गिर गया हो, कोई विधेयक गिर गया हो, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब वो मैनेजमेंट की कला को जानते हैं, वो प्रबंधन के गुण को अच्छे से पहचानते हैं। एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि परिसीमन जब होगा, आपत्ति कहां पर, विपक्ष को समस्या क्या है, मूल जो वो बोल रहे हैं वो मूल नहीं, मूल अंदर है। तो मूल समस्या क्या है उनके मन में, वो ये कि जब परिसीमन होगा ना, लोकसभा के नए क्षेत्र बनेंगे। भाई 543 को आप 850 में कन्वर्ट करेंगे तो नए क्षेत्रों बनेंगे, उनका भूगोल नया होगा लोकसभा क्षेत्रों का। उस भूगोल में कुछ भी दाएं बाएं होता है तो किसी दल को फायदा और किसी को बड़ा नुकसान हो जाता है। मान लीजिए कोई इलाका है जो किसी एक पर्टिकुलर दल का है, प्रभाव वाला इलाका है, इस नाते वो उस लोकसभा को आसानी से जीत लेता है। और अगर वो प्रभाव वाला इलाका उस परंपरागत लोकसभा सीट से हटाकर उसके बगल वाली लोकसभा सीट में जोड़ दिया जाए तो उस दल के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। बस यही सारा खेल है जिसको लेके मारा मारी है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये राजनीति का भूगोल बदलना चाहते हैं, इस बिल के जरिए राजनीति का भूगोल बदलना चाहते हैं। राजनीति का भूगोल यही, थोड़े कहीं से काटिए, कहीं से जोड़िए, नई सीट बना दीजिए, उससे किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगी, इतना ही। बस इसीलिए सारी छटपटाहट है विपक्ष में कि कहीं ऐसा ना हो कि परिसीमन आयोगों के जरिए राज्यों में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उस जितने भाजपा विरोधी दल हैं उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाए या तुलनात्मक रूप से कठिन हो जाए। या ये सारा भय है, ये सारी चिंता है, ये सारी छटपटाहट है, ये सारी बेचैनी है। सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जिस मोहल्ले में हमारा वोट रहता है उस मोहल्ले को हमारी सीट से हटा दीजिए और किसी दूसरे मोहल्ले को जोड़ दीजिए तो बात खत्म हो जाएगी, मेरी जीत की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। बस वैसे ही कुछ मसला यहां फंस रहा है।
कि ऐसी स्थितियां अगर राज्य, क्योंकि राज्यों के लिए परिसीमन आयोग बनेंगे, हर राज्य के लिए परिसीमन आयोग बनेगा, वो यही काम करेगा। अच्छा, सुनेगा सबकी परिसीमन आयोग, लेकिन करेगा तो निर्णय वही ना। तो किसी विधानसभा को हटा देंगे, किसी को जोड़ देंगे, उतने में बहुत कुछ बदल जाता है। जो लोग राजनीति करते हैं और खास तौर पर जो लोग चुनाव लड़ते और लड़ाते हैं, वो मेरी बात से जल्दी मेरी बात को समझेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र को मौजूदा लोकसभा क्षेत्र से हटा दीजिए और किसी नई विधानसभा क्षेत्र को उस लोकसभा क्षेत्र में ऐड कर दीजिए, परिणाम बदल जाएंगे, परिणाम बदल जाएंगे, ये जान लीजिए। इसलिए छटपटाहट है कि अगर ये खेला हो गया तो फिर चुनावों की डगर बहुत कठिन हो जाएगी। शायद यही बात ममता बनर्जी समझ रही हैं, सोनिया गांधी समझ रही हैं, अखिलेश यादव समझ रहे हैं, इसीलिए विपक्षियों में तनाव ज्यादा है। लेकिन मोदी तो फिर मोदी हैं, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और आज अभी से लेके 72 घंटे के भीतर इस बात का निर्णायक तौर पर संसद के भीतर फैसला हो जाएगा। धन्यवाद।